आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। भोपाल में आयोजित ग्लोबल स्किल समिट में केंद्रीय उद्यमिता और कौशल विकास मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा कि सरकार युवाओं का भविष्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश के किसान आज से हड़ताल पर, आने वाले दिनों में दूध सब्जी की आपूर्ति पर पड़ सकता है असर। बड़वानी में 2 जुलाई को होने वाले पौधरोपण में भाग लेने वाले लोगों की जानकारी ग्रीन पासपोर्ट में दर्ज की जाएगी। और धूमधाम से मन रही है भोपाल की भारत में विलय की 68वीं वर्षगांठ। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय उद्यमिता और कौशल विकास मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार गरीबों, किसानों, महिलाओं, बेरोजगारों, दिव्यांगों की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है। आज भोपाल में एनडीए सरकार के 3 वर्षों का लेखा जोखा बताते हुए उन्होंने कहा कि इस सरकार ने सत्ता में आते ही विभिन्न योजनाएं बनाई और अब ये योजनाएं परिणाम देने लगी हैं। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत 2 करोड़ घरों में गैस सिलेंडर पहुंचाए गए। वहीं जनधन योजना के तहत 28 करोड़ खाते खोले गए। उन्होंने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर के लागू होने से आर्थिक सुधारों की एक नई श्रृंखला शुरू होगी। श्री रूढ़ी ने कहा कि स्वच्छता, रोजगार समेत केंद्र सरकार ने प्रत्येक क्षेत्र के लिए कदम उठाए हैं। केंद्रीय कौशल विकास मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी और प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में ग्लोबल स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट पार्टनरशिप समिट का शुभारंभ किया। इस मौके पर श्री रूढ़ी ने कहा कि हम रोजगार देने वाले व्यक्ति तैयार नहीं कर रहे हैं, रोजगार के लिए कौशल विकास की जरूरत है। राजीव प्रताप रूढ़ी ने रोजगार के लिए कौशल प्रशिक्षण को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि अब तक भारतीय शिक्षा प्रणाली में कौशल विकास को उसकी जगह नहीं मिली थी और आईटीआई जैसे संस्थानों की उपेक्षा की गई। श्री रूढ़ी ने कहा कि देश भर के आईटीआई में 23 लाख विद्यार्थी प्रशिक्षण ले रहे हैं। कौशल विकास के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि ये देश का पहला ऐसा राज्य है जहाँ इसकी परीक्षा ऑनलाइन होती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समिट को संबोधित करते हुए कहा कि वो मध्य प्रदेश के युवाओं का भविष्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बेरोजगारों को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार की व्यवस्था करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार के लिए युवाओं को 10 लाख रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का ऋण देने की व्यवस्था की गई है। श्री चौहान ने बताया कि भोपाल में सिंगापुर की साझेदारी से 600 करोड़ रुपए की लागत से ग्लोबल स्किल पार्क बनाया जाएगा। समिट में विभिन्न विषयों पर अलग अलग सत्र चले, जिनमें विषय विशेषज्ञों ने व्याख्यान दिए। समिट में कई सहमति पत्रों पर भी हस्ताक्षर किए गए। शारिक नूर, प्रादेशिक समाचार, भोपाल। भोपाल समेत प्रदेश के कई हिस्सों में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज से किसान हड़ताल पर हैं। किसानों ने 1 से 10 जून तक हड़ताल का ऐलान किया है। पूरे प्रदेश में इस हड़ताल का असर देखा गया। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में फसल का उचित मूल्य न मिलने पर किसान फसल को सड़कों पर फेंकने को विवश हैं। विभिन्न जिलों में किसानों द्वारा सड़कों पर फल, सब्जी और दूध फेंककर विरोध प्रदर्शन किया गया। उज्जैन में भी किसानों ने आंदोलन को सफल बनाने की अपील की। किसानों ने शासन से अपनी मांगे पूरी करने की मांग की है। उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया ने कहा है कि प्रदेश में जल्द ही सामान्य पाठ्यक्रम के साथ वोकेशनल कोर्सेज भी शुरू होंगे। इसके लिए दोपहर 4 बजे के बाद अलग से क्लासेस लगाई जाएंगी। इस प्रोजेक्ट को प्रदेश सरकार जल्द ही लागू करेगी। श्री पवैया वैश्विक कौशल एवं रोजगार भागीदारी समिट 2017 के एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड हायर एजुकेशन इन मध्य प्रदेश सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उद्योग और शिक्षा को एक साथ जोड़कर विमर्श करने का भी ये पहला मौका है। श्री पवैया ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि इसी सत्र से परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ ही बी-वोक शिक्षा चरणबद्ध तरीके से महाविद्यालयों में शुरू की जा सके। भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान भोपाल का दीक्षांत समारोह 3 जून को होगा। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर शामिल होंगे। इस अवसर पर जाने माने वैज्ञानिक और पूर्व अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा विभाग अनिल काकोदकर को डीएससी की मानद उपाधि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा सफल विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। उधर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत कल भोपाल में आयोजित होने जा रहे राज्य के सामाजिक कल्याण सचिवों के क्षेत्रीय सम्मेलन में हिस्सा लेंगे।
भोपाल भारत में विलय की आज 68वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस मौके पर राजधानी में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज सुबह भोपाल गेट पर आयोजित एक कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता, महापौर आलोक शर्मा सहित कई गणमान्य नागरिक शामिल हुए। इस समय नगर के बोट क्लब पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में रंग बिरंगी आतिशबाजी मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR पेज, न्यूज भोपाल पेज पर भी सुना जा सकता है। बड़वानी में 2 जुलाई को होने वाले पौधरोपण में भाग लेने वाले स्कूली विद्यार्थियों द्वारा लगाए जाने वाले पौधे की संपूर्ण जानकारी दर्ज करने और अगले 1.5 साल तक उस पौधे का निरीक्षण कर पुस्तिका ग्रीन पासपोर्ट में उसकी सचित्र जानकारी दर्ज करने के प्रयास की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह